जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल डी टू एजुकेशन पावर में। तो आप सभी को बता दें कि इंडियन आर्मी भर्ती 2025 का रिजल्ट का इंतजार रह गया है। जो एग्ज़ाम हुआ था 30 जून से 10 जुलाई के बीच में एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो आप सभी को बता दें कि रिजल्ट किस दिन आएगा। तो चलो आप इस वीडियो को बताते हैं। आप सभी को दिख रहा हो कि इंडियन आर्मी एग्ज़ाम रिजल्ट 2025 डेट खबर। इस दिन इंडियन आर्मी का रिजल्ट होगा जारी। तो किस दिन होगा, तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग किस दिन रिजल्ट स्टार्ट होगा आएगा। ठीक है, तो लिखा है कि अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती के माध्यम से अग्निवीर जीडी टेक्निकल असिस्टेंट एंड एयरमैन इत्यादि पदों को फॉर्म भरे हैं, आवेदन किए हैं, तो जरूर आयोजित की जाने वाली 30 जून से 10 जुलाई के बीच परीक्षा, जो 30 जून से 10 जुलाई के बीच परीक्षा किया गया था, तो जिन उम्मीदवारों की परीक्षा संपन्न हो चुकी है उनको पता होगा कि इंडियन आर्मी रिजल्ट 2025 डेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि परिणाम जारी होने के बाद जिन उम्मीदवारों का नाम रिजल्ट में शॉर्ट लिस्ट में होगा उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो आप सबको बता दें कि जिनका रिजल्ट में नाम आ जाता है तो इसको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, फिजिकल जब हो जाता है तो आप सबको मेडिकल के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आगे क्या है चलिए देखते हैं। आगे इंडियन आर्मी क्या है। इंडियन आर्मी भर्ती परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से देश के विभिन्न शहरों की मदद से 10 जुलाई को विभिन्न पदों पर फॉर्म आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवार को परीक्षा समाप्त हो गई। उसके बाद भर्ती के अगली चरण के लिए रिजल्ट जारी होगी। जिन लोगों का नाम रिजल्ट में देखा उनके फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड जारी होंगे और फिजिकल की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अंतिम रूप से भारतीय सेना विभाग द्वारा फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। सबसे पहले आप सबको एग्ज़ाम हो चुका है। ठीक है, एग्ज़ाम हो चुका है। एग्ज़ाम के बाद आपका रिजल्ट आएगा। एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपको फिजिकल के लिए बनेगा। ठीक है, फिजिकल जब कर लेते हैं आप लोग तो इसको मेडिकल के लिए होगा। फिजिकल जब कर लीजिएगा तो उसके बाद मेडिकल होगा। क्या होगा, मेडिकल। इसको बढ़ा देते हैं। चलिए, पहले होगा फिर मेडिकल होगा। क्या होगा, मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद अगर जो भी बच्चा कैंडिडेट पास हो जाते हैं तो इसके लिए फिर मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। फाइनल जो मेरिट लिस्ट होता है, फाइनल मेरिट लिस्ट होता है, इसको बनाया जाएगा। ठीक है, इसके आधार पर चयन किया जाएगा। तो आप सबको बता दें कि इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 की परीक्षा दे चुके सभी उम्मीदवार को, तो छोटा इसको कर देते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है। सभी उम्मीदवार को इन समय रिजल्ट जारी होने की डेट एवं फिजिकल तिथि के बारे में जानकारी की कोशिश की जा रही है। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट जारी होने पर जिन विद्यार्थियों का नाम मेरिट लिस्ट सूची में आता है तो केवल उन्हीं को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। जिन बच्चों को मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो उनके बच्चों को बुलाया जाता है फिजिकल के लिए। इसीलिए जब जब रिजल्ट जारी न हो जाए तब तक एग्ज़ाम बेकार एवं अच्छा के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि परिणाम जारी होने के दौरान नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू होती है। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया आपको क्यों बता दें कि जो भी सभी बच्चों को नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जारी होगी, नॉर्मलाइजेशन भी मिलेगा। ठीक है, तो जारी होगी। कठिन एवं सरल शिफ्ट सभी परीक्षाओं केवल बराबर कर दिए जाते हैं, जिसके कारण सभी कम अंक वाले विद्यार्थियों को भी मौका मिल सकता है। ठीक है, ये दिख रहा हो कि इंडियन आर्मी रिजल्ट 2025 डेट। ठीक है, आपको बता दें कि रिजल्ट किस दिन आएगा। तो चलिए बताते हैं। इंडियन आर्मी भर्ती 2025 की परीक्षा दे चुके सभी विद्यार्थियों के द्वारा इन सभी नतीजे जारी होने की डेट के बारे में बेसब्री से जानकारी कोशिश की जा रही है, परंतु आधिकारिक रूप से अभी रिजल्ट घोषित की तिथि को लेकर कोई अनाउंस नहीं की गई है। तमाम मीडिया रिपोर्ट के बड़े यूट्यूबर चैनल अध्यापकों के द्वारा अनुमान लगाया जा रहा है कि रिजल्ट इस महीना के आखिरी सप्ताह तक भर में जारी हो सकती है और रिजल्ट जारी होने के बाद परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। हालांकि फिजिकल परीक्षा 100 अंक का होता है, जिसमें अच्छा अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को अंतिम सिलेक्शन माना जाता है। आगे देखिए क्या है। इंडियन आर्मी फिजिकल डेट। फिजिकल डेट का बताते हैं कि इंडियन आर्मी फिजिकल डेट। ठीक है, जो अभ्यर्थी इंडियन आर्मी की परीक्षा दे चुके हैं उनके 50 प्रश्न में से 35 प्रश्न अधिक प्रश्न सही हो रहा है, उनका बिना समय गंवाए अपने दौड़ की शुरू कर देनी चाहिए।
क्योंकि आपका फिजिकल 100 अंक का होता है। पेपर में मार्क्स का फिजिकल अंक दोनों को मिलाकर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। उस मेरिट लिस्ट के अंतर्गत जिन उम्मीदवारों को मार्क्स आता है उनका अंतिम सिलेक्शन माना जाता है। ठीक है, जिन बच्चों को अगर 100 नंबर में से 70 नंबर मतलब 35 को क्वेश्चन अगर सही हो रहा है तो इन बच्चों का आपको फिजिकल के लिए अभी से ही लग जाना है, इंतज़ार नहीं करना है, क्योंकि हर ARO को अलग अलग फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, तो अभी बहुत समय है, फिजिकल के में लग जाए। फिलहाल जिन उम्मीदवारों को परीक्षा में कठिन प्रश्न आ गया है उनके कारण 50 नंबर में से 25, 20, 25, 30 कम से प्रश्न सही हो रहा है तो उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारतीय सैनिक बोर्ड द्वारा नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू की जाएगी और इस आधार पर रिजल्ट की जारी की जाएगी। वह फिजिकल अगस्त महीने के बाद ही प्रारंभ होगी। सभी ARO की फिजिकल तिथि बहुत जल्द जारी होगी, जिनमें विभिन्न पदों के लिए फिजिकल डेट रहेंगे, सब कुछ दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि इंडियन आर्मी GD कटअप 2025 इतने अंक बन रहा है तो दौड़ की तैयारी जल्द होगी, फिजिकल डेट। ठीक है, अगर सभी बच्चों को अगर 30 या 25 भी प्रश्न सही हो रहा है तो आप फिजिकल के लिए लग जाए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अगर 25 प्रश्न जिन बच्चों को 25 प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप फिजिकल के लिए जल्द ही तैयारी कर दें। ठीक है, क्योंकि बता दें, दिख रहा होगा कि इतने नंबर है तो फिजिकल शुरू करने की फिजिकल की तैयारी कर दें। जनरल के लिए 50 में से 30 प्रश्न सही है तो फिजिकल के लिए लग जाए। बात कह रहा है जनरल के लिए, क्या है कि जनरल के लिए अगर 50 में से 30 प्रश्न सही है तो फिजिकल के लिए लग जाए। अगर EWS के लिए 50 में से 28 प्रश्न सही है तो फिजिकल में लग जाए। ठीक है, बात करें OBC के अगर 50 में से 28 प्रश्न सही है तो फिजिकल में लग जाए। और SC के लिए 25 प्रश्न सही है तो 50 में से 25 प्रश्न सही है तो फिजिकल के लिए लग जाए। क्योंकि ST के लिए आपको दिख रहा होगा, ST के लिए 23 प्रश्न सही होंगे तो फिजिकल के में दोनों की स्टार्ट कर दें। तो चलिए जाने कैटेगरी वाइज कटअप मार्क्स। ठीक है, तो दिख रहा होगा आपको इंडियन आर्मी कटअप 2025। अगर आप इंडियन आर्मी अग्निवीर भर्ती का आयोजित होने वाले 30 जून से 10 जुलाई के बीच सही परीक्षा को शामिल किए हुए हैं तो जरूर इस समय रिजल्ट होने की डेट के कितने अंक पर कटअप जाएगा और फिजिकल डेट के बारे में जानने का प्रयास कर रहे होंगे कि इस आर्टिकल की मदद से सारी जानकारी नीचे साझा की गई है। ध्यानपूर्वक अंत तक पढ़ना जारी रखें। तो चलिए आपको पढ़ के बताते हैं कि कितना नंबर चाहिए फिजिकल के लिए और कितना फाइनल के लिए बन सकता है। ठीक है, तो दिख रहा हो कि इंडियन आर्मी अग्निवीर आपको दिख रहा हो कि इंडियन आर्मी अग्निवीर GD टेक्निकल असिस्टेंट, स्टोर कीपर, ट्रेडमैन, इन सभी पदों पर भर्ती आई थी। तो अन्य दोस्तों पदों इससे पर यह पता फॉर्म चलता भरने है कि झारखंड पुलिस आवेदन के किए बारे गए में सभी कोई भी चर्चा लोगों को इस परीक्षा वीडियो 10 में नहीं जुलाई हुआ को है। समाप्त हो रही तो है। आप सभी को यह हो बता गई है, दिया ठीक जाए है। कि झारखंड पुलिस का जो हालांकि कुछ ट्रेड की दौड़ है परीक्षाएं वो अभी संपन्न तक हो चुका है, स्थगित तो किया ऐसे गया में है। उन लोगों अभी की कोई द्वारा इसमें दौड़ इन होने समय वाला नहीं है। अनुमति ये जो एक कटअप कटिंग निकला हुआ था कटअप आंकड़े के बारे में 9 फरवरी 2024 को, जानने ये की कोशिश की जा रही है, निर्धारित करता है कि जिससे होगा पता कि चल नहीं। सके तो कि चलिए वीडियो आखिर का अंत तक बने सिलेक्शन रहे। होगा या नहीं। धन्यवाद। क्योंकि फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद ही फाइनल सिलेक्शन होता है। आप सभी को बता दें कि फिजिकल जब तक क्वालिफाई नहीं कीजिएगा तो आपको फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि मेन है इसमें रहता है फिजिकल ही रहता है। ठीक है, तो वैसे अगर इस बार परीक्षा के केवल लेवल की बात करें तो पिछले वर्ष की अपेक्षा कुछ हद तक ठीक रही, जिसके कारण होशियार स्टूडेंट ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों हल किया, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हटा दी गई, जिसके कारण 50 प्रश्न में से ज़्यादातर 45 प्रश्न से अधिक प्रश्न से हल किया। हालांकि इतने नंबर अंक कटअप के आंकड़े में इस बार देखने को मिल सकता है। चलिए आर्टिकल की मदद से पिछले वर्षों के आंकड़े के मुताबिक इस वर्ष के अनुमति कटअप आंकड़े के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इंडियन आर्मी GD कटअप 2022 अनुमानित आंकड़े। ठीक है, अनुमानित आंकड़े हम लोग देखते हैं। तो दिख रहा हो कि यदि आप इंडियन आर्मी GD पद के लिए परीक्षा दे चुके हैं तो अगर इस समय विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और तमाम अध्यापक के द्वारा कटअप के बारे में जानकारी का प्रयास कर रहे हैं तो
कर रहे हैं, क्योंकि कट ऑफ आंकड़े का पता चलता है कि सिलेक्शन होगा या नहीं। क्योंकि इस परीक्षा में 50 प्रश्न 100 अंक का होता है, जो कि परीक्षा उत्तीर्ण करने के न्यूनतम अंक 35 अंक यानी 17 से अधिक प्रश्न सही होना पड़ता है। ठीक है, आपको बता दें कि कट्टा पार करने के लिए 50 में से कम 35 प्रश्न सही करने होंगे सभी ARO के। ठीक है, क्यों नहीं रहा यार, तो बता दें कि कितना दौड़ होता है, चलिए बताते हैं। तो 35 प्रश्न यानी 17 अंक अधिक प्रश्न करना होगा, क्योंकि फिजिकल 100 अंक का होता है। दौड़ 1.6 किलोमीटर, ग्रुप 15 मिनट 30 सेकंड को पूरा करने के लिए 60 अंक, ग्रुप 2.5 मिनट 31 सेकंड 5 मिनट 45 सेकंड पूरा करने के लिए 48 अंक मिलता है। ठीक है, फिर जो उम्मीदवार पुशअप 10 के ऊपर करते हैं तो 40 मार्क्स, और 9 के ऊपर 9 पुशअप करते हैं तो 33 अंक, 8 पुशअप करते हैं तो 27 अंक, 7 पुशअप करते हैं तो 21 अंक, 6 पुशअप करते हैं तो 16 अंक मिलता है। ठीक है, 16 अंक मिलता है। इसीलिए आर्मी GD के पद पर सिलेक्शन आपका फिजिकल पर निर्भर करता है। अगर जिन लोगों को 50 प्रश्न में से न्यूनतम 25 से 35 प्रश्न सही हो रहे हैं तो उनके फिजिकल की तैयारी शुरू कर देना चाहिए। आपको बता दें एक्सपेक्टेड करता बताते हैं, तो चलिए देखते हैं। आपको दिख रहा है कैटेगरी वाइज बताता हो। जनरल में अगर 50 में से 30 प्रश्न सही है तो आपको फिजिकल के लिए और फाइनल में जाने के लिए हो सकता है। अगर EWS की बात किया जाए तो 50 में से 28 प्रश्न सही है तो जा सकते हैं। OBC की बात किया जाए तो 50 में से 28 प्रश्न सही है तो आप फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। SC की बात किया जाए तो 50 में से 25 प्रश्न सही है तो फिजिकल के लिए आप क्वालिफाई हैं। ST की बात किया जाए तो 50 में से अगर 23 प्रश्न भी सही है तो आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हैं। ठीक है, तो चलिए आपको बता दिया। अब आगे बताते हैं कि इंडियन आर्मी रिजल्ट GD कब आएगी। ठीक है, तो जो उम्मीदवार इंडियन आर्मी परीक्षा के लिए शामिल हुए हैं तो सभी को पता होना चाहिए कि आप सभी का परिणाम जुलाई महीना के अंतिम सप्ताह से लेकर अगस्त महीना के प्रथम सप्ताह के भीतर 26 जून तथा उसके बाद किसी भी तिथि को घोषित की जा सकती है। ऐसे में भी सभी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि जिनके ठीक ठाक अंक बन रहे हैं उनको फिजिकल की शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि नतीजा घोषित होने के बाद बहुत जल्द ज़्यादा दिन फिजिकल की तैयारी करने के समय नहीं मिलेगा। आप सभी को बता दें कि अगर ये कटता क्यों नहीं है यार, अगर आप सबको बता दें कि अगर रिजल्ट अगर घोषित हो जाता है जुलाई में तो आपको फिजिकल के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा। हार्डली अगर बात किया जाए तो अगस्त में आपको फिजिकल के लिए बुला दिया जाएगा। अब मेन बात यह है कि आपको 2 जो JRO है, जो 1 अगस्त और 5 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है फिजिकल। ठीक है, आप सभी को बता देगा। अगर आपको JRO के बारे में जानकारी लेना है तो आप सभी को कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।